आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हमें यहाँ पर इस पेज पर सर्चिंग चलानी है और पेजिनेशन क्रिएट करना है, मतलब ऐड करना है। ठीक है, सिंपल कस्टम पेजिनेशन हमें ऐड करेंगे यहाँ पर कि कैसे पेजिनेशन आप क्रिएट कर सकते हो कस्टमली। यहाँ पर जो सर्चिंग चलने वाली है वो बेसिकली यूजर के नेम पर चलने वाली है, यूजर की ईमेल पर चलने वाली है, मोबाइल पर चलने वाली है। हालांकि हम इमेज और वेरीफाइड पर नहीं चला रहे हैं, वेरीफाइड में 0 बनता है। ठीक है, तो आपके पास अलग और डिफरेंट कॉलम्स हैं तो आप उनके ऊपर इजिली चला सकते हो। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने व्यू के अंदर चल लेता हूँ जहां पर मेरे को एडमिन डैशबोर्ड एंड देन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक सर्चिंग फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, लाइक फॉर्म। एंड देन यहाँ पर हम एक्शन वगैरह हटा लेते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी। एंड देन इनपुट टाइप टेक्स्ट रहेगा, प्लेस होल्डर हम दे लेते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया सर्च यूजर नेम ईमेल एंड देन मोबाइल। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने दे लिया है। एंड देन में इसका थोड़ा नेम भी तो देना होगा, नेम जरूरी है क्योंकि सर्च हमें यहाँ से चलवानी है। ठीक है, तो इनपुट टाइप हम सबमिट रख लेते हैं, सबमिट। एंड देन यहाँ पर हम इसकी वैल्यू वगैरह देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लाइक सर्च। एंड देन गाइज मैं यहाँ पर अभी रिफ्रेश करूंगा तो आपको यहाँ पर एक इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है एंड देन आपका सर्च बटन आ चुका है। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो आपको एक अपेंड होता हुआ यहाँ पर आपका क्वेरी पैरामीटर जा रहा है जिसका नेम है आपका सर्च। ठीक है, इसको आपको गेट करना है कंट्रोलर में एंड देन सर्चिंग चलानी है। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर वे में दिखाई दे। सबसे पहले तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मेरे एक राउटिंग मतलब मैं क्या करता हूँ जब मेरा मतलब कंट्रोलर वगैरह में जब सेव करता हूँ तो मेरा जो है नोडमोन रिफ्रेश होता है। ठीक है, उसकी वजह से मेरा जो है यूजर लॉग आउट हो जाता है, मैं हर बार लॉग इन करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार राउटिंग में जाता हूँ और उसको थोड़ा डिसेबल कर देते हैं। हमें बेसिकली सर्चिंग और पेजिनेशन पर काम करना है, ना कि मैं बार बार लॉग इन करके आपको दिखाऊं। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको थोड़ा हमने लॉगिन को हमने हटा दिया। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि लाइक यहाँ पर देख पा रहे हो अभी मेरा सर्चिंग मतलब सेव हुआ। क्या होता था पहले मैं लॉगिन करता था हर बार, अब नहीं लॉगिन होगा। ठीक है, तो ये मैंने अपना फिक्स कर लिया थोड़ा। अब देखिए मैं चलता हूँ अपने कंट्रोलर के अंदर, एडमिन कंट्रोलर के अंदर, और मैं यहाँ पर जो है इसके पास चला जाता हूँ, एडमिन डैशबोर्ड मेथड के पास। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अभी यहाँ पर देख पा रहे हो कि बाय डिफॉल्ट इसमें क्या है, जो वो यूजर्स जो है शो हो रहे हैं जिनका इज एडमिन जो है 0 है। इज एडमिन 0 जो है वही है जो सिंपल यूजर्स है, नॉट एडमिन। ठीक है, नॉट एडमिन यूजर को हम शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब मेरे को करना है क्या है, मैं थोड़ा इसे हाइड कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर वे में दिखाई दे। ठीक है, सारा का सारा डेटा। अब सबसे पहले तो आप यहाँ पर आ जाइए टॉप पर, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लीजिए लाइक सर्च नेम का। ठीक है, सर्च नेम का एक मैंने वेरिएबल बनाया जो कि एम्प्टी रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में एम्प्टी रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, आपकी दो कंडीशन हो सकती हैं। एक तो यहाँ पर सर्च जो है आ भी रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा। ठीक है, लाइक स्टार्टिंग में तो आपका नहीं आ रहा है और जब आप सर्च पर क्लिक करोगे तब जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कंडीशन चेक करनी होगी, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट सर्च। ठीक है, सर्च नाम का अगर उसके अंदर कोई पैरामीटर मिलता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो सर्च नाम का हमने वेरिएबल बनाया एम्प्टी, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको डाल देंगे। ठीक है, अगर उससे वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, सिंपल है, इतना काम करना है आपको। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सारा का सारा जो काम करना है हमें इस फाइंड मेथड के अंदर करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं, इज एडमिन तो मेरा चलेगा ही चलेगा, आपका जो भी लगा हुआ है ऑलरेडी उसे लगा सकते हो, आप इसे हटा भी सकते हो अगर आप इसका यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है, अपनी साइड। तो उसके लिए अब आपको करना क्या है, यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर डॉलर और का यूज करोगे क्योंकि आपको पता है मैं यहाँ पर मल्टीपल सर्चिंग चला रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीपल सर्चिंग चलेगी। हालांकि अगर मैं एक के ऊपर चलाता, सिंपल एक के ऊपर चलाता तो मैं और को नहीं लगाता, मैं यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद जो मैं इस एरे के अंदर लिखूंगा लाइंस, वो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते थे, वो एक लाइन। ठीक है, पर यहाँ पर मेरे पास तीन कंडीशंस हैं तो मैं और का यूज करूंगा और क्या करेगा, उन तीनों के अंदर मैच करने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं कॉलम नेम, मेरा नेम है। ठीक है, नेम पर मैं लगा रहा हूँ। हम यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज करेंगे, डॉलर रेगेक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, लाइक का यूज करने वाले हैं। देखिए अभी क्या होगा, लाइक मैं अरुण को सर्च करता हूँ तो मैं ये तो नहीं डालूंगा पूरा अरुण नाम हो तब मैं सर्च करूं, लाइक मैंने ए आर डाल दिया तो तब भी आना चाहिए था। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिए कि मैंने ए आर में ए स्मॉल डाला तब भी अरुण आना चाहिए था। ठीक है, अगर आप लाइक ए आर कर देते हो तो क्या होगा, अरुण तो आ जाएगा, पर अगर आपने स्मॉल ए डाला तो क्या आएगा, तो इसके लिए भी हमें यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, रेगुलर एक्सप्रेशन में आया और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। स्ट्रिंग में यहाँ पर हम बोलेंगे स्टार्टिंग में कुछ भी हो, स्टार का मतलब होता है स्टार्टिंग में कुछ भी हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर कंकेटिनेट कर देंगे अपनी वैल्यू जो हमारी सर्चिंग में आई है। ठीक है, और फिर हम इसको
कंकैटिनेट कर देंगे कि लास्ट में भी आपका कुछ भी हो, उससे हमें कोई टेंशन नहीं है। फिलहाल में हमारा जो वर्ड जिसके अंदर मैच कर जाए उसके अंदर हमको निकाल के लाना है, ठीक है। तो मैंने ये नेम के अंदर सर्चिंग किया, फिर मैं करता हूँ किसके अंदर, ईमेल के अंदर कर लेते हैं, ठीक है। और जो आपका लास्ट बचता है मोबाइल, ठीक है। तो मेरे को सारे कॉलम्स नेम याद हैं जो कि आपके मोंगोडीबी डेटाबेस में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, मोबाइल वगैरह। तो यहाँ पर मैंने इन तीनों के ऊपर सर्चिंग चला दी है। अगर मैं इसे सेव करके और मैं यहाँ पर जो है रिफ्रेश करता हूँ लाइक, तो अभी यहाँ पर कुछ डेटा नहीं है, अभी बेसिकली सर्वर स्टार्ट हो रहा है, हाँ हो चुका है। तो अभी यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ, तो अभी मेरा सारा का सारा डेटा शो कर रहा है जो कि पहले था। लाइक मैंने अभी AR सर्च किया तो ये अभी देख सकते हो कि यहाँ पर आपका डेटा आ रहा है। पर गाइस लाइक मान के चलिए मैंने अरुण नाम सर्च किया, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो ये ईमेल में आपको स्मॉल अरुण मिल रहा है, इसलिए इसने क्या किया कि आपको शो करा दिया। लाइक मैं यहाँ पर ऐसे सर्च करता अरुण शर्मा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अब सर्च करता हूँ तो क्या डेटा आएगा, नहीं आ रहा है। पर इस केस में डेटा आना चाहिए था, क्योंकि मैंने तो अरुण शर्मा पास किया था पर मेरे को नहीं आ पा रहा है, क्योंकि उसने स्मॉल एंड अपर केसेस में अपर एंड लोअर केसेस में उसने डिफरेंस चेक किया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शंस पास करेंगे। ऑप्शंस इसमें क्या होता है, हम यहाँ पर पास करेंगे ऑप्शंस। इसमें हमें यहाँ पर बताना होगा कि भाई तुम स्मॉल एंड अपर केस को मारो गोली और हम जो बोल रहे हैं वो करो अब, ठीक है। मतलब हम जो यहाँ पर कीवर्ड पास कर रहे हैं वो अब यहाँ पर आपको हमें सर्च करके दो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। तो अब मैंने ऑप्शंस पास कर दिया। ऑप्शंस में मैंने आई इसलिए पास किया, ये बेसिकली इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ, सॉरी अभी नोड मोन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर देख सकते हो गाइस अरुण शर्मा आ रहा है। अभी आप बोलोगे आपने तो पेज रिफ्रेश किया, अरुण शर्मा क्यों आ रहा है, देख सकते हो यहाँ पर क्वेरी पैरामीटर में आपका अरुण शर्मा है। अगर यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ, अब मैं यहाँ पर लाइक मैं कैपिटल अरुण, अच्छा सॉरी मैं अरुण स्मॉल डालता हूँ, अरुण शर्मा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर सर्च होके आ रहा है, ठीक है, पहले नहीं आ रहा था। अगर मैं एम्प्टी सर्च करता हूँ तो मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो ये आपकी जो है सर्चिंग बन चुकी है। लाइक मैं 123 जिसके मोबाइल नंबर में 123 है वो सर्च होकर के आए, ठीक है। मैंने सर्च किया तो इसी के में 123 आ रहा था एक लाइन से, तो वो इसके में निकल के आ गया, ठीक है। लाइक मैं 45 सर्च करता हूँ तो किन के में 45 है, इसके में 45 है, इसके में 45 है, इसके में 45 है, इसके में 45 है, ठीक है। तो ये तो बेसिकली सर्चिंग होगी। अब हम पेजिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या होता है कि पेजिनेशन हम कस्टमली क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोई भी मतलब पैकेज वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि जब आपका पेजिनेशन पास हो रहा होता है आपके क्वेरी पैरामीटर में, तो आपने कहीं पर भी देखा होगा तो इस तरीके से पास हो रहा होता है। एक पेज नाम का क्या होता है, क्वेरी पैरामीटर में आपकी वैल्यू जारी होती है, जैसे लाइक 1 2 3 4, मतलब जिस जिस पेज के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वो आपका आ रहा होता है। अब आप बोलोगे कि ये जो पेज है वो हम कस्टम मतलब डायनेमिक कैसे क्रिएट करेंगे, तो चलिए मैं स्टार्टिंग करता हूँ कैसे क्रिएट करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करिए, जैसे आपने ये सर्च वाला बनाया ना, सेम मैं क्या करता हूँ इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। स्टार्टिंग में पेज जो रहेगा, स्टार्टिंग में पेज की जो मैं वैल्यू रखूंगा 1 रखूंगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैं चाहूंगा पेज 1 यहाँ से जाए। और मैं यहाँ पर सर्च क्वेरी में चेक करूंगा कि भाई पेज नाम का कोई वेरिएबल आ रहा है, तो हाँ आ रहा है। तो हमने बोला पेज नाम की क्वेरी निकालो और पेज नाम के वेरिएबल में डाल दो, ठीक है। बस इतना काम करना है। ये आपने डाल दी है पेज नाम की क्वेरी पेज नाम के वेरिएबल में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके एक लिमिट हो सकती है। देखिए अब आप बोलोगे कि हर एक पेज पर लिमिट दिखाओ, लाइक 10 की, 5 की, 2 की या 3 की। लाइक मैं यहाँ पर मेरे पास थोड़ा कम रिकॉर्ड है तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 की लिमिट लगा लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ कॉन्स्ट लिमिट, जो कि आप डायनेमिकली ले सकते हो फ्रंट एंड साइड से। लाइक मैंने जो डायनेमिक लेने की क्या व्यवस्था है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से क्या करोगे आप, जब भी पेजिनेशन क्रिएट करोगे तो आप वहां पर एक ऑप्शन दे सकते हो लिमिट कितने की हो, तो वो लिमिट भी आपकी यहाँ पर पास होगी एज अ क्वेरी पैरामीटर, आप वो यहाँ पर गेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने कस्टमली ऐड कर दी है लिमिट की, आपकी लिमिट रहेगी 2 की, ठीक है। तो अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये आपका जो डेटा आ रहा है, ये आपका जो डेटा आ रहा है, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें आपको थोड़ा चेंजमेंट करने हैं। अब आप यहाँ से सेमीकोलन हटा दीजिए और यहाँ पर आ जाइए, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिमिट, ये थोड़ा फॉर्मूला है जो कि आप समझ करके चलिए। फॉर्मूला क्या क्यों बोल सकता हूँ, ये बेसिकली लॉजिक है, ठीक है। अब आप क्या बोल रहे हो, जो आपके पास लिमिट है, लिमिट नाम के वेरिएबल में लिमिट को कर दो इंटू 1 से, ठीक है। लिमिट इंटू 1, लाइक अभी यहाँ पर क्या है 2 इंटू 1। अगर आपने बाद में लिमिट को डायनेमिक किया तो उसमें केस में क्या होगा, यहाँ पर जो भी आप लिमिट भेजोगे उसका इंटू होता जाएगा 1 से, ठीक है।
तो आपने लिमिट तो सेट कर दी, ठीक है। लिमिट हर बार 2 की जाने वाली है क्योंकि आपने यहाँ पर सेट किया वो 2, ठीक है। अगर आप डायनेमिकली सेंड करवा रहे हो फ्रंट एंड साइड से कि 3 आए तो 3 into 1, ठीक है, ऐसे चलेगी। अब आप बोलोगे 1 क्यों कर रहे हो, बेसिकली एक लॉजिक है, आप रख के चलिए, ठीक है। नहीं रखोगे तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर स्किप हम करने वाले हैं। देखिए अभी क्या होगा, फर्स्ट पेज पर आपके पहले 2 रिकॉर्ड्स आने चाहिए, सेकंड पर आपके नेक्स्ट 2 रिकॉर्ड्स आने चाहिए। लाइक यहाँ पर देख पा रहे हो अरुण और साइबर कॉलेज आपके फर्स्ट पेज पर आने वाले हैं, सेकंड पेज पर आएंगे आपके टेस्टिंग और संदीप शर्मा, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंडिंग होंगे क्योंकि यहाँ पर हम लिमिट लगा रहे हैं 2 की, ठीक है। यहाँ पर मैं स्किप कैसे करूंगा, देखिए यहाँ पर मैं बोलने वाला हूँ पेज जो है मेरा, पेज अभी स्टार्टिंग में क्या है मेरा, पेज 1 है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर पेज -1 हो जाए, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पर आपको पता है कि ये 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पर 0 इंटू हम लिमिट कर देंगे कितने की, सॉरी जो हमारा लिमिट नाम का वेरिएबल है हमने उससे लिमिट लगा दी। मतलब पेज में अभी हमारा क्या है, बाय डिफॉल्ट 1 था, ठीक है। मतलब जब कोई पेजिनेशन नहीं चला रहा है, जब आपका 1 आएगा, 1 - 1 0, ठीक है। अब 0 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो आप जानती हो कि 0 का मल्टीप्लाई होगा 0 से, सॉरी 2 से, तो उसका हो जाएगा 0। मतलब स्किप अब यहाँ पर करेगा 0 फर्स्ट टाइम, ठीक है। अगर आपका जैसे ही पेज जो है 2 होता है, लाइक मान के चलिए आपका जो है यहाँ पर पेज आ करके 2 हो गया, ठीक है। क्वेरी पैरामीटर से आप पास करो 2, तो यहाँ पर होगा 2 - 1 1, 1 into 2 मतलब 2 की आपने यहाँ पर स्किप कर दिया, मतलब लिमिट आपकी थी 2 और आपका पेज रह गया 2 - 1, तो आपका 1 रह गया। तो यहाँ पर आपको स्किप करने को मिल जाएंगे 2, ठीक है, मतलब पहले 2, ठीक है। फिर आपने स्किप तो कर दिया, अब इसे आप एग्जीक्यूट करा देंगे। ये बेसिकली एक इस तरीके से मेरा लॉजिक है जो कि आपको पसंद आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए हम कर लेते हैं, ठीक है, पेजिनेशन को सेट। तो अभी यहाँ पर देखिए मैंने क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में यहाँ से इस तरीके से करता हूँ, देख सकते हो गाइस आपको पहले 2 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, पर अब आप बोल रहे हो कि यहाँ पर अभी आपको पेजिनेशन नहीं जा रहा है। जैसा कि आपको पता है मैंने बाय डिफॉल्ट कितना लगा रखा है, 1 पेज, ठीक है। तो ये 1 पेज आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप बोलोगे कि हमारे पास लिंक्स कहाँ है, जैसे हम जाएं 1 2 3 कैसे करके जाएंगे, वो हम कस्टमली कैसे करें। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेने की बात है। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, बैकएंड पर आ जाइए, मतलब हमारे कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पर आप थोड़ा नीचे चलिए। अभी यहाँ पर अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग से काम लेना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे को काउंट चाहिए, जो मेरे करंट यूजर हैं, जो भी मेरे सर्चिंग होकर के चल रहे हैं या जो विदाउट सर्चिंग होकर के चल रहे हैं, मैं उन यूजर्स को यहाँ पर ले लेता हूँ और यहाँ से मैं लिमिट वगैरह को हटा देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या होगा, मैं इसको वेरिएबल का नेम रख लेता हूँ काउंट, ठीक है। काउंट में क्यों रख रहा हूँ, अभी आप बोलोगे ये तो हमारे पास डेटा आएगा, डेटा आ रहा है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम उसको काउंट कर लेंगे कि क्या डेटा आया है, ठीक है। तो मैंने बोला काउंट डॉक्यूमेंट्स नाम का हमने मेथड कॉल किया। अब ये जितने भी काउंट होंगे वो आपको ला करके इस काउंट नाम के वेरिएबल में दे देगा। जो जो भी आपकी सर्चिंग हुई या विदाउट सर्चिंग हुई, जितना भी आपका काउंट आया वो इसमें आ गया। अब आप बोल रहे हो ये काउंट का आपका मतलब क्या था, काउंट का करने का, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब है, ठीक है। इसे हम डायनेमिकली कर रहे हैं बेसिकली। तो अभी आपने देखा कि रेस्पॉन्स डॉट रेंडर जो आप करा रहे हो ना, थोड़ा हम डायनेमिकली कराएंगे इसे, ठीक है। तो डायनेमिकली आप कैसे करा रहे हो, सबसे पहले तो आप यूजर्स का यूजर्स डेटा भेज रहे हो, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जैसा कि हम पहले से ही भेज रहे थे, ठीक है। पर अभी यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आप भेजोगे टोटल पेजेस, ठीक है। मतलब आपके पास टोटल पेजेस कितने हैं, लाइक मेरे पास अभी देखोगे तो यहाँ पर 7 रिकॉर्ड्स हैं। 7 रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपके पेज कितने बनने चाहिए, आप काउंट कर लीजिए कि एक पेज आपका 2 का बन रहा है, तो 2 तिया 6 मतलब 3 पेज, और एक आपका 7 रिकॉर्ड मतलब 7 जो है आपके 4 पेज में आ रहा है, ठीक है। तो मतलब आपके यहाँ पर 4 पेज बनने हैं। अब वो उसकी कैलकुलेशन आप कैसे लगाओगे, यहाँ पर आप बोल रहे हो टोटल पेजेस, लाइक आपने यहाँ पर बोला काउंट और उसको डिवाइड किया लिमिट से, ठीक है। अभी यहाँ पर काउंट लाइक मान के चलिए आपका जो भी सर्चिंग होकर के आया या जो भी विदाउट सर्चिंग होकर के आया, तो उसमें डेटा आ गया, लाइक मान के चलिए अभी हम स्टार्टिंग में मान के चल रहे हैं विदाउट सर्चिंग के। तो विदाउट सर्चिंग के आपका डेटा कितना है, आपका 7 है, ठीक है। तो 7 यहाँ पर आया 7 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर आपका 3.5 समथिंग बैठेगा। तो उसको हम मतलब सील में कन्वर्ट कर देंगे, सील मेथड यूज करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि हम चाहेंगे कि भाई पूरा का पूरा वो लेकर के चले, मतलब हमें कहीं से भी वो नहीं चाहिए कि 3.5 कोई पेज नंबर थोड़ी होता है, आपका 4 होगा। जैसे ही मान के ये सील मेथड बेसिकली क्या करता है, लाइक आपका एक रिकॉर्ड होता है, लाइक जैसे आपका पता है 3.5 आया तो ये उसका 4 कर देगा, ठीक है। अब जैसे 4.5 आया तो उसका क्या कर देगा, 5 कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर चलना होगा और हम यहाँ पर बोलेंगे करंट पेज, हम यहाँ पर करंट पेज भी लगा करके भेज देते हैं कि आपका
करंट पेज कौन सा, तो हमने बोल दिया पेज नंबर आपका ये है, ठीक है। तो इसे आप फ्रंट एंड पर कैसे हैंडल करने वाले हो, ये तो आपने बेसिकली बैक एंड से डेटा तो भेज दिया, अब आप इसे फ्रंट एंड पर कैसे हैंडल करोगे, मतलब फ्रंट एंड वाली फाइल के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, ये रही आपकी dashboard.ejs, इसके अंदर आपको पेजिनेशन ऐड करना है। तो पेजिनेशन आप कैसे ऐड करोगे, तो आप यहाँ पर आप फॉर लूप वगैरह क्रिएट करने वाले हो, ठीक है। तो मैं टेबल के नीचे आ जाता हूँ और मैं थोड़ा वी आर टैग यूज कर लेता हूँ, थोड़ा नीचे आ जाए। और जैसा कि आपको पता है, मैं इस ईजीएस ब्लेड सॉरी ईजीएस टेम्पलेट इंजन के कुछ मेथड्स यूज कर रहा हूँ, जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसा कि आप जानते हो कि आप लेस देन एंड परसेंटेज का साइन लगा करके इसके अंदर आप कोई भी कंडीशन या फॉर ईच लूप या फॉर लूप वगैरह यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर लूप मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया और एंड भी करेगा, ठीक है। पर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लेट जे नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट जे। मैं बेसिकली पेजिनेशन क्रिएट कर रहा हूँ फ्रंट एंड वाली साइड पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने टोटल पेजेस भेजे हैं, लाइक इसके पास पेजेस होंगे, तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इस पेजेस को यहाँ पर काउंट चलाने वाला हूँ। लाइक मैं जे को चलाने वाला हूँ, जे इक्वल चले 1 तक, ठीक है। और जे लेस देन इक्वल हो, जे लेस देन इक्वल हो कहाँ तक, आपके टोटल पेजेस तक। लाइक आपके पास पेजेस आ गए 4, तो आपका 1 से लेकर के 4 तक लूप चलने वाला है, और आपने बोला जे प्लस प्लस, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, परसेंट का साइन लगाया और इसे थोड़ा क्लोज कर दिया आपने, और यहाँ पर परसेंट से स्टार्ट कर दिया आपने, ठीक है। अभी यहाँ पर आप एंकर टैग लगा रहे हो, एंकर टैग आपने लगाया एचआरईएफ, और यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आपके टोटल पेजेस आ रहे हैं वो आपको शो कराने, मतलब किस तरीके से शो कराओगे, आप इस जे को यूज करोगे, ठीक है। जे को कैसे आप यूज करने वाले हो, तो आपने बोला कि भाई हम यहाँ पर इस तरीके से यूज करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, परसेंट को हम क्लोज कर देंगे, और यहाँ पर हम इक्वल का साइन लगाएंगे, और हम यहाँ पर लिख देंगे जे, ठीक है। और सेम एज इज मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो है एचआरईएफ के अंदर पास कर दूंगा, किस तरीके से, क्वेश्चन मार्क पेज इज इक्वल टू, और ये मैंने पास कर दिया सेम थिंग, ठीक है। तो अभी आपको कोई टेंशन नहीं होगी गाइज। देख सकते हो गाइज, यहाँ पर हम थोड़ा वी आर टैग लगा लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा ब्यूटीफुल वे में नजर आए, ठीक है। तो अभी देख सकते हो आपके पास पेजिनेशन आ चुका 1 2 3 4। लाइक मैं यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी मैं 1 पेज पर हूँ, ठीक है। मतलब पेज बाय डिफॉल्ट 1 ही था हमारा, जो कि बाय डिफॉल्ट ठीक था, ठीक है। मैं 1 पर आता हूँ, देखिए 1 पर अभी यही रिकॉर्ड दिखाई देंगे, क्योंकि आपको 1 पर पता है 2 ही रिकॉर्ड्स आने वाले हैं। नेक्स्ट 2 रिकॉर्ड्स आएंगे आपके पेज 2 पर, देख सकते हो गाइस। टेस्टिंग और संदीप शर्मा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये दूसरे नंबर पर आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट ये आए आपके रिकॉर्ड्स, ठीक है। फोर्थ नंबर पर जैसा कि आपको पता है एक ही रिकॉर्ड रह गया था, अगर आपके 2 रिकॉर्ड्स होते तो 2 रिकॉर्ड्स आते। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर कर सकते हो पेजिनेशन। आप देखिए यहाँ पर कुछ गड़बड़ वाली बातें हैं, लाइक मैं आपको पहले ही डिक्लेयर कर देता हूँ और कुछ समझा भी देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि आपने देखा होगा, पेजिनेशन में होता है नेक्स्ट और प्रीवियस, ठीक है। तो अब आप वो कैसे कर सकते हो, देखिए नेक्स्ट और प्रीवियस आपको कैसे करना है। तो आप यहाँ से जो एडमिन कंट्रोलर है, यहाँ से आप नेक्स्ट एंड प्रीवियस नाम की भेज सकते हो, और यहाँ पर क्या कर सकते हो, नेक्स्ट में क्या करोगे आप, नेक्स्ट में आप क्या करोगे, पेज +2 कर दोगे, मतलब पेज +1 कर दोगे। तो क्या होगा, यहाँ पर आप एंकर टैग में आओगे, और यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आ जाओगे और एंकर टैग बना लोगे, और उसमें क्या करोगे, नेक्स्ट पास कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट की आपकी पास हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम क्या करोगे, यहाँ पे आप एक प्रीवियस की भी पास करोगे, ठीक है। इस तरीके से बता देता हूँ मैं एक बार करके आपको, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। प्रीवियस आपने बनाया कोई की, ठीक है। आपने यहाँ पर बोला पेज -1 हो जाए, मतलब प्रीवियस में गया, और नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में ये +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, एंड देन ये तो आप कर ही लोगे, ये मैंने आपको लॉजिक बता दिया है। एंड देन नेक्स्ट में आपका लॉजिक जो था वो ये था कि लाइक यहाँ पर देखिए, मैं सिंपल पेज को भी हटा देता हूँ, मैं आ चुका हूँ सिंपल यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैं सर्चिंग करता हूँ, तो क्या मेरी पेजिनेशन वर्किंग करेगी, प्रॉपर वर्किंग करेगी। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ। लाइक मैंने AR सर्च किया, देख सकते हो गाइस, AR पर क्या है, आपके 2 पेजिनेशन आए, मतलब आपके पास 2 पेजिनेशन इसलिए आए क्योंकि आपके पास उतने रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है। मतलब ये डायनेमिक वर्किंग चल रहा है, ठीक है। अभी देखिए आप बोल रहे होंगे कि क्या मैं दूसरे पेजिनेशन पर जाता हूँ तो क्या होगा। जैसे मैंने दूसरे पेजिनेशन पर क्लिक किया, तो यहाँ पर पेजिनेशन 4 हो चुके हैं। ये क्यों हो चुके हैं, ये बेसिकली इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर आपका जो देखोगे, देखिए मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, लाइक मैंने टी सर्च किया, ठीक है। टी सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि 2 रिकॉर्ड्स आए, मतलब काफी रिकॉर्ड थे, मतलब 2 रिकॉर्ड मतलब 2 रिकॉर्ड और होंगे, क्योंकि यहाँ पर पेजिनेशन और क्रिएट किया हुआ है। या तो मेरे एक और रिकॉर्ड होगा नेक्स्ट वाले पेज में, या 2 रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। पर जैसे ही मैं 2 पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखोगे सर्च वाला जो था पैरामीटर, वो यहाँ पर देखिएगा पेजिनेशन पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर पेज आ चुका है। तो ये अभी आपके पास एक क्वेश्चन है मेरे लिए,
कि आप कैसे इसको हैंडल करोगे कि साथ में सर्चिंग चले, कैसे पेजिंग चले, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो, कैसे यूआरएल को अपेंड कर सकते हो, ठीक है। लाइक आप क्या करोगे, जब भी आप बटन पर क्लिक करवा रहे हो या जब भी आप इनके ऊपर क्लिक करवा रहे हो तो आप एक क्लास ले लीजिएगा इन सभी के ऊपर सेम, मतलब बटन के ऊपर एक क्लास ले लीजिए सेम, और इन मतलब जो भी आपके पेजिनेशन होंगे उनके ऊपर भी एक क्लास ले लीजिए सेम। इनके ऊपर सेम क्लास कैसे ले पाओगे, आप फोर लूप चल ही रहा है, यहाँ पर क्लास बनाइए और आप यहाँ पर क्लास का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आपने इतना काम कर लिया, फिर आप क्या करोगे, एक स्क्रिप्ट का यूज करोगे, आप चाहे jQuery यूज कर लो, चाहे जावास्क्रिप्ट यूज कर लो। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर अगर आपके पास पेजिनेशन है या सर्च है, मतलब पेज ऑलरेडी ऐड था इसमें या सर्च ऑलरेडी ऐड था, तो आप क्या करोगे, उसके एंड लगा करके अपना क्वेरी पैरामीटर उसमें ऐड कर दोगे। लाइक मैं करके दिखा देता हूँ। लाइक यहाँ पर देख पा रहे हो मैंने सर्चिंग की, TR नाम से ही कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, TR नाम से तो है ही नहीं कोई डेटा, T से मैंने किया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने T किया, अब मैं चाहता हूँ पेजिनेशन दूसरे को चेक करना, तो मैं यहाँ पर सर्च के बाद एंड करके पेज इज इक्वल टू 2 कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर पेजिनेशन 2 है और ज्यादा तो है नहीं। तो यहाँ पर देख पा रहे हो लास्ट जो था इसके अंदर जो एक रिकॉर्ड और था, मतलब आपके पास 3 रिकॉर्ड थे T से, जैसा कि आप देख पा रहे हो इस तरीके से आपकी वर्किंग चल रही है। लाइक मैं 1 पर जाता तो 1 पर आ गया, 2 पर जाता तो 2 पर आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सर्चिंग में लाइक मैं यहाँ पर लिख देता कि ए आर यू, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो ARU और पेज 2 से कोई रिकॉर्ड नहीं है, हालांकि पेज 1 पर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पेज 1 पर जाना होगा, तब आपको मिल सकता है, वो भी था अरुण। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बस कुछ काम नहीं करना, बस आपको नेक्स्ट एंड प्रीवियस आपको समझा ही दिया। यूआरएल अपेंड करना है, इनके ऊपर सेम क्लासेस ले लीजिए, और वो जब क्लासेस पर कोई क्लिक करेगा यूजिंग jQuery या आप जावास्क्रिप्ट के द्वारा ट्रिगर कर सकते हो, और यूआरएल में वैल्यू जो है अपेंड कर सकते हो, अगर आपका पहले से कोई पैरामीटर एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है गाइस। अगर आपको लगता है कि ये आपको नहीं हो पा रहा है, कि आप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी जरूर हेल्प कर दूंगा। सो थैंक यू गाइस।